अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम अवामी नुमाइंदे में हमारे साथ मौजूद हैं साबका पीटीआई सदर तहसील अजरो और साबका जनरल कौंसलर जनाब अशफाक खान साहब। अशफाक खान साहब से काफ़ी दिनों से हमारा मैच नहीं हो रहा था टाइम, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं हम अशफाक साहब आपके पास। क्या कहेंगे व्यूवर्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यासिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। इसके बाद मैं हमारा अदरों के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और आपकी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले हमें बताएं कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताल्लुक़ कहाँ से है और वालिद साहब क्या करते थे, दादा क्या करते थे? यासिर खास फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरी रिहाइश जो है, मेरा गांव जो है वो मल्ला कलां है, दुनिया जानती है। और मेरे वालिद साहब मोहतरम तकरीबन 83 में फ़ौत हो चुके हैं। हमारा एक कारोबार था छोटा सा, मेरे वालिद साहब कारोबार करते थे। पहले वो कराची में रह चुके हैं, उसके बाद वो गांव शिफ्ट हुए तो यहाँ पे एक किराना स्टोर था बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो मैं उस वक्त छोटा था, बाद में 83 में हमारे वालिद साहब फ़ौत हो गए। उसके बाद फिर मैं अपना कारोबार शुरू कर दिया। ठीक, इतना दूर गांव और वालिद साहब प्योर कारोबारी आदमी, फिर आप सियासत में क्यों आए? असल में यासिर वकास सियासत में आना ऐसा हुआ कि मुझे शौक़ था हालात को देख के कि उस वक़्त भी यही पोजीशन थी, कई लोगों के काम नहीं होते थे, गरीब लोग मारे मारे फिरते थे। तो मुझे एक शौक़ था लोगों के काम करने। ठीक, तो जाहिर है कि अगर आप किसी के लिए दिलचस्पी रखते हैं, किसी के काम आना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल में सियासत के बगैर मुश्किल है इस दौर में। तो फिर मैंने देखा देखी थी सियासत में आ गया। कब स्टार्ट की और स्टार्ट में सबसे पहले जो इलेक्शन लड़ा क्या किया, सपोर्ट किया किसी को? मैंने सबसे पहले जो मेरा स्टार्ट था जी जी, वो तकरीबन 99 में था। ठीक, मलिक अमीन असलम से हमारी मुलाकात हुई, फिर उसके साथ तल्लुकात मेरे बढ़ते गए। उसके बाद इलेक्शन आ गया 2002 के बाद, गालिबन ये जब बल्दियाती इलेक्शन आया था। जी जी, तो उसमें जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, तो उस वक़्त सबसे पहले तो मैंने एक मलिक अमीन साहब से मेरी दुआ सलाम हुई, तो मेरे गांव के लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी कि मलिक अमीन इसके पास क्यों आता, क्यों ऐसा क्यों है। तो उनकी वजह से मेरा शौक़ बढ़ने लगा। अच्छा, जब मेरी दोस्ती मजबूत हुई मलिक अमीन असलम से, तो मुझे इलेक्शन लड़ने का भी शौक़ लग गया कि मैं अभी इलेक्शन लड़ूंगा। दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि आप इलेक्शन लड़ें, हमारे गांव के लिए ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमारी तर्जमानी करे, हमारी क़यादत करे, क्योंकि बहुत आखिर में हमारा गांव है, पसमानदा इलाका है हमारा, आपने देखा है, बहुत दूर है। तो फिर लोगों के जाने पे मुझे भी शौक़ लगा, मैंने सियासत शुरू कर दी, मैंने इलेक्शन लड़ा। तो वो इलेक्शन टाइम किस नॉन पार्टी इलेक्शन थे? वो नॉन पार्टी इलेक्शन थे बिल्कुल। तो इलेक्शन मेरा पहला इलेक्शन था, पूरी तरह से मैं इनका वाकिफ़ भी नहीं था, जो दाव पेच होते हैं सियासत में। जी जी, तो एक तो गांव के जो हमारे खटपेंच थे, हमारे अपने भी मुखालिफ भी, वो सब एक साइड पे हो गए, मैं अकेला एक साइड पे रह गया। तो लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, हमारे लोग जो आम लोग थे हमारे गांव के, वो बड़ी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने उस वक्त भी मेरे साथ बड़ा ताउन किया, मुझे सपोर्ट किया। मगर इलेक्शन में मैं हार गया। इलेक्शन में ऐसा आ रहा कि चूँकि अल्लाह बख्शे रुस्तम ख़ान को और अल्लाह पाक सेहत दे नवाज़ ख़ान को, कि मैं रुस्तम ख़ान ने तो आगे हाथ नहीं बढ़ाया कि इसके पास वोट ही नहीं है। अच्छा, तो नवाज़ ख़ान को मेरी ज़रूरत थी, तो मैंने इंतज़ार किया था रुस्तम ख़ान का, मगर इन्होंने बोला कि इसके पास तो वोट ही नहीं, वैसे मुझे डिस्टर्ब करता है। तो फिर मैं नवाज़ ख़ान ग्रुप यानी मेजर ग्रुप से इलेक्शन लड़ा पहला। ठीक, पहला इलेक्शन जब मैंने मेजर साहब के ग्रुप से लड़ा तो मैं ख़ुद तो हार गया, मगर नवाज़ ख़ान जीत गया था। ठीक, काफ़ी दोस्तों से हमारी बेस रहती थी, बड़े मतलब यहाँ पे कहते हैं कि आप यार मलिक अमीन साहब से और मेजर ग्रुप से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप सलाम दुआ मलिक अमीन असलम से और
इलेक्शन जो है हाँ, वो मेजर ग्रुप से। वो ऐसा सिचुएशन बन गई कि इलेक्शन मैंने दोस्ती मेरी मलक अमीन के साथ थी और इलेक्शन मैंने मेजर ग्रुप से लड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे चैलेंज किया हुआ था कि इंशाल्लाह मैं खुद अगर हार भी गया तो मेरी, चूँकि पहली दफ़ा थी, तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीत जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, यासर वकास के नवाज खान जीत गया। ठीक है, ठीक। तो फिर नेक्स्ट उस टाइम काफ लीग में थे। हाँ, वो काफ लीग में थे। फिर पीटीआई ज्वाइन करने की क्या वजह बनी? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। हाँ, काफ लीग भी, नून लीग भी है हमारे इलाके में, बहुत अच्छा वोट बैंक है उसका। तो फिर पीटीआई की तरफ जाने का क्यों? क्योंकि उस टाइम तो पीटीआई कुछ भी नहीं थी, एक वोट लेके खड़े थे। हाँ बिल्कुल। जब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, असल में यासर वकास ऐसा हुआ कि हम जब छोटे थे तो तब से इमरान खान को तो जानते थे, ठीक, क्रिकेट के ज़माने से। ठीक है। तो उस वक्त भी हमें इमरान खान से बहुत मोहब्बत थी। जब पीटीआई का चर्चा आम हुआ तो उस वक्त तो मैं ख़ुद भी सियासत में बहुत स्ट्रॉन्ग था, मलक अमीन से बहुत अच्छे तलक थे। तो हमने कहा कि इंशाल्लाह हम पीटीआई ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इमरान खान को देखते थे। उसने देखो कोई सियासत में नहीं थे, उसने क्रिकेट खेली है। उसने देखो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छे, बहुत महंगे तरीन अस्पताल बनाए, ठीक है। वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान का नाम पैदा किया। तो मेरा दिल करता था कि ये इंशाल्लाह इमरान खान अगर कहीं इसको कामयाबी मिली तो ये डिलीवर करेगा और इंशाल्लाह हम पीटीआई ज्वाइन करेंगे। हमने पीटीआई ज्वाइन कर ली। जब आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली तो एक ज़माना था जब हमें नहीं पता होता था कि तहसील सदर कौन है, ज़िले सदर कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, ये चीज़ें मतलब बिल्कुल अननोन थी। तो उस टाइम आपको कैसे ख्याल आया कि सदारत की तरफ जाना है और तहसील का सदर मैंने बनना है? क्योंकि आपको तो अगर हज़रो आना पड़ जाए तो आपको पहले तो घंटा सवा चाहिए सिर्फ घर से हज़रो आने के लिए, और फिर घर जाने के लिए घंटा सवा चाहिए। तो फिर हज़रो के दफ्तर में आके बैठने का ख्याल कैसे आ गया? असल में यासर वकास, मैं मलक अमीन के बहुत करीब था उस वक़्त। तो काजी मदबकर से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थी। तो काफ़ी दोस्त थे जिसमें इमरान खान अदवी, मुमताज़ खान, जावेद इकबाल, काफ़ी सारे दोस्त थे। इसमें डॉक्टर शोएब भी था, ठीक है। तो इन सब की भी ख्वाहिश थी। तो मलिक साहब ने एक दिन मेरे साथ मशवरा किया कि यार काफ़ी दोस्तों का ये मशवरा है कि आज इशफाक को तहसील सदर बनाते हैं। मेरी ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी। तो फिर मैंने दोस्तों से, सब दोस्तों ने ये कहा कि यार राई साहब हम खुश हैं आप पे, तो आप तहसील सदर बन जाएं। तो उस वक़्त तो ये तहसील सदर किसी को पता ही नहीं था, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, तहसील सदर, जनरल सेक्रेटरी, किसी को पता ही नहीं था। मगर यासर वकास जब मैं तहसील सदर का नोटिफिकेशन जारी हुआ हमारा, तो उसके बाद फिर वो दोस्त हमारे करीब आ गए। तो ऐसा देखी देखी में हम बढ़ते गए। हमने आपके सामने पूरी अदरो, पूरी तहसील जानती है, पूरा छत जानता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है कि पहले भी बहुत दुनिया मुझे जानती थी, ऐसी बात नहीं थी। मगर तहसील सदारत के बाद फिर हमने जब काम किया पार्टी के लिए, लोगों को कन्विंस किया, मतलब यानी आप दुनिया जानती है। आप रेडी बान से भी पूछेंगे कि पीटीआई के लिए तहसील अदर में किसने काम किया, तो इंशाल्लाह वो हमारा नाम लेगा। ठीक है। जब इतनी मेहनत की तो सेकंड टाइम फिर आपको सदारत क्यों नहीं मिली? यार सदारत तो इसलिए नहीं मिली कि असल में फिर मेरी को दूरियां पैदा हो गई थी मलिक अमीन असलम से। ठीक है, ठीक है। जब आपको मलिक अमीन असलम साहब से मोहब्बत भी थी, ताल्लुक़ भी था, उन्होंने भी आपको तहसील सदर बनवाया था, तो फिर ऐसी क्या स्पेशल दूरी पैदा हो गई कि आपको वो छोड़ना पड़ा? यासर वकास, दूरी इस तरह पैदा हुई कि जब मैं तहसील सदर बना, मैंने एक तंजीम बनाई। जो जितने भी वर्कर थे, तकरीबन 400 के लगभग हमारा वर्कर था। तो उन जितने भी वर्कर थे हमारे तंजीम के, उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं समझता था कि यार ये मेरे लिए बहुत मोहसिन है, छोटे बड़े। तो मैं ज़्यादा तरजीह अपनी पार्टी को देता था, तंजीम को देता था, वर्कर को देता था।
कि यार मैं इनके करीब रहूं, इनको साथ रखूं, इनको इज़्ज़त दूं, तब मुझे ये इज़्ज़त देंगे। और काम भी वर्कर के साथ ही होता है, अकेला तो बंदा कर नहीं सकता। तो ये जो मलक अमीन ग्रुप था उनको नागवार था कि मलक अमीन असलम समेत या सिर्फ निचली हद तक? नहीं, निचली हद तक। मलक अमीन तो उसने जब मैं तंजीम में आया, सदारत संभाली, तो उसके बाद उसकी भी मैं समझता था कि वो दूर हो गया मुझसे, क्योंकि मैं यहाँ पे आके मैंने सिर्फ पार्टी के लिए काम किया, ग्रुप को छोड़ दिया, ग्रुप से दूर हो गया। तो ये मेरे जो ग्रुप के दोस्त थे वो मेरे से नाराज़ थे कि आपने ऐसा नहीं करे। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, उन पर तवज्जो नहीं दी। मैंने सिर्फ पार्टी के लिए काम किया, वर्कर की इज़्ज़त की, वर्कर से मोहब्बत की। तो यही वजह बनी। फिर जब मलक साहब इलेक्शन मेजर साहब जीत गए, जब देखो मैं समझता हूँ कि मेजर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, एक अवामी लीडर हैं। वो वर्कर की इज़्ज़त करना भी जानते हैं, वर्कर को समझते हैं, वोटर को समझते हैं, अपने सपोर्टर को भी समझते हैं। ऐसी पोजीशन थी यासिर वकास के इलेक्शन के दौरान, मैंने देखा था कि मेजर साहब को हमारी ज़रूरत नहीं थी। उसका इतना वोट बैंक था और हालात ऐसे थे कि वो अगर हमारे पास नहीं भी आता तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने लीड देखी होगी मेजर साहब की। बिल्कुल। तो मेजर साहब खुसूसन मेरे साथ, उन्होंने जहाँ इसी ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आए, मेरे साथ मुलाकात की। तो एक तो यार वो पीटीआई में आ गए थे, पीटीआई का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैंने तो उसे ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, मेजर साहब के साथ मेरा कोई ग्रुप नहीं था, कोई तलक नहीं था, कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन एक ज़माने में आप मेरी बात सुने, तो मेजर साहब को सपोर्ट करना मेरा हक बनता था, क्योंकि मैं पीटीआई का सदर था तहसील का। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि यही बात उनको अच्छी नहीं लगी कि इसने उसके करीब क्यों आया, उसको सपोर्ट क्यों किया। तो मैं समझता हूँ अगर मैं पार्टी का वर्कर हूँ, तंजीमी वर्कर हूँ, तो ये मेरा हक बनता था। यही चीज़ें हैं। उसके बाद जब इलेक्शन मेजर साहब जीत गए, मलक अमीन असलम को इमरान खान ने अपना मुशीर बना दिया। जब हुआ हमने एक मीटिंग बुलाई शमशाबाद में, तो मैं तो सही बात समझने वाला आदमी हूँ, सच कहने वाला बंदा हूँ। मुझे तो किसी से डर खतरा नहीं है। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई मेरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसको छुपाने के लिए किसी सियासी की बात कहूँ या उस दबाव में आ जाऊँ। ऐसी तो कोई बात है नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। तो मैंने वहाँ खुले आम मुझे उन्होंने उठाया, मैंने तकरीर की। मैंने कहा यूँ करना है, सब हमने मलक अमीन का वेलकम करना है। और सबसे पहले तो मैंने मेजर साहब के लिए दुआ की कि दुआ करोगे यार सब के मेजर साहब भी हमारे पार्टी के MNA इलेक्ट हो गए हैं, अल्लाह पाक इनको वदारत दे और ज़िले के लिए काम करें। इस बात पे वो सब नाराज़ हो गए। वो उन्होंने मलक साहब को कहा कि इसने मेजर साहब का नाम क्यों लिया। बस इतनी सी बात थी, दरारें पड़ गई हमारी दोस्ती में। अच्छा, आपने बात की है अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। सियासत के लिए पैसा अपना होना कितना ज़रूरी है? हाँ यासिर वकास, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पैसे बगैर मेरा ख्याल में सियासत नहीं होती। अब नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं हो सकती। ठीक, आपने दो जगह पे जिक्र किया मलिक अमीन असलम ग्रुप का, एक दफ़ा पहले और एक अब। दोनों जगह पे आपने यही कहा कि जब आप तंजीम को प्रायोरिटी देते हैं, जब आप वर्कर को देखते हैं, जब आप कारकुन को देखते हैं, तो मलिक अमीन असलम ग्रुप को बेहतर नहीं लगता, वो अच्छा फील नहीं करते। तो मेजर साहब का अपना एक ग्रुप है और ये भी कहा जाता है कि वो भी अपने ग्रुप के मुतालिक जो हैं वो बड़े सख्त हैं और उसको बड़ा ओन करते हैं। तो दोनों साइडों पे बराबर का वैर है या कहीं पे मलिक साहब जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं पार्टी को? यार असल में यासिर वकास, मेजर साहब का जहाँ तक तलक है कि ठीक है, ये उसकी भी ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी ग्रुप को देखते हैं। कहीं ऐसा मसाइल तो नहीं है, देखना भी चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, क्यों ग्रुप है उसका, बिल्कुल। मगर मैं उससे बड़ा मुतासर हूँ मेजर साहब से। मैंने हमेशा मलक अमीन के स्टेज पे खड़े होकर मेजर साहब के ऊपर तनकीद की, बड़ी डांट के। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अच्छा,
मगर उसने कहीं भी मुझे देखा, मुझे बहुत अच्छा सीने से लगा के मिले, खुले दिल से मिले, तो मैं उससे बड़ा मुतासर था। क्योंकि आप बड़े शदीद मुखालिफ थे मेजर साहब के। बिल्कुल बड़े मुखालिफ थे। और एक ढकी छुपी मुखालिफत होती है, एक आप स्टेज पे चढ़ के माइक पे चढ़ के बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो सब कुछ आपने किया। बिल्कुल। फिर जब आप चले गए मेजर साहब के पास, तो वहाँ पे फिर एडजस्ट करना मुश्किल नहीं था, या मेजर साहब को याद नहीं रखते थे यार ये वही बंदा है जो पहले जो है वो इस तरह करता था? यार मेजर साहब ने, यासिर वकास, मैं उसके लिए आज भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसको सेहत दे, कि मेजर साहब ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कल उनके ऊपर तनकीद करता था और आज मैं जाऊँ और वो मेरे लिए खड़ा ना हो, मुझे उठ के खड़ा होकर मिलता है। ठीक। तो अब अक्सर लोग कहते हैं कि झंडे के सारे काम हो रहे हैं, मतलब मुशीर साहब जो हैं, मलिक अमीन असलम साहब, उनके ग्रुप के सारे काम हो रहे हैं, तो आपके ग्रुप के भी काम हो रहे हैं, क्योंकि आप मतलब सिटिंग मिनिस्टर को छोड़ के, सिटिंग मुशीर को छोड़ के एक आम MNA की तरफ आए हैं, जो सामने जो है उन जिनके पास इतने इख्तियार भी नहीं है। और आप उस टाइम पे PTI में थे जब PTI सिर्फ एक सीट रखती थी पूरी पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल। तो क्या समझते हैं, बराबर काम है या आप लोग जो हैं वो ज़रा डाउन है? मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो यासिर वकास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इदारे हैं हमारे अटक में, मैं थाने चला जाता हूं तब भी लोग इज़्ज़त करते हैं, वापटा ऑफिस जाऊं तब भी लोग इज़्ज़त करते हैं, गैस ऑफिस जाऊं तब भी लोग इज़्ज़त करते हैं। मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा काम नहीं हुआ। बाकी फ़ंड के हवाले से जो बात है कि मेजर साहब को जो फ़ंड मिला उसने मेरा बेहतरीन हिस्सा रखा वहाँ पे। अभी मेरे गांव में आप जाके देखें, मैंने बिजली के बहुत काम कराए हैं, ठीक है, जिस जगह पे बिजली की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने पोल लगाए, मतलब लोग खुश हैं आज। अभी नालियों गलियों के फ़ंड उसको मिले, वो भी इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करेगा, देगा। मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैंने गलती की है। ठीक। क्या समझते हैं, चूँकि आप दोनों के बहुत करीब रहे हैं, पहले मलिक अमीन असलम साहब के और अब मेजर साहब के, तो बेसिक इख्तलाफ की वजह क्या नज़र आती है? वो पुराना ख़ानदानी इख्तलाफ है या और कोई वजूहत भी हैं स्पेशल जो आप देखते हैं? नहीं, मलिक अमीन और या मेरे साथ? नहीं, आपके साथ नहीं, दोनों का आपस में। दोनों का आपस, क्योंकि आपने दोनों को बहुत करीब से देखा है। हाँ बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा बंदा है जिन्होंने बहुत करीब से दोनों को देखा। बिल्कुल दोनों को देखा। असल में देखो ना, सियासत ये बहुत बेरहम खेल है, ठीक है, आप भी करीब रहते हैं। अच्छा, तो सियासत में देखो फिर यही चीज़ें तो आती हैं सामने। मलिक अमीन ने उनकी मुखालफत की, वो आज वो कर रहे हैं। उस वक़्त मलिक अमीन की शायद उसके जहन में है कि मेरी इन्होंने मुखालफत की, ठीक है, आज मलिक अमीन की डट के कर रहे हैं मुखालफत। तो क्या समझते हैं, आम वर्कर का काम बहुत डिस्टर्ब नहीं हो रहा है इस सारी मुखालफत में? और PTI की जो गवर्नमेंट में जितना सपोर्ट मिल सकती थी कारकुन को और आम वर्कर को, उस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस सारी मुखालफतों में, या मुखालफत में जाके दोनों ज़्यादा काम हो रहा है, कारकुन के काम अच्छे हो रहे हैं? नहीं, मुखालफत में देखो, मैं एक आपको बात बताऊं कि मेरी शख्सियत मलिक अमीन की और मेजर साहब के दरमियान इसलिए मुतनाज़ा हो गई कि मेरी कोशिश थी, क्योंकि मैं मलिक अमीन के बहुत करीब था और मेजर साहब के करीब हो गया, तो मुझे यकीन था कि ये दोनों मेरी बात मान जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनको एक जगह बैठाऊं, ठीक, कायद साहब को, मेजर साहब को, मलिक अमीन असलम को, ठीक है, मगर जो नीचे लेवल पे सियासत थी ना, उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। अब जो है ना, देखो मलिक अमीन साहब के साथ मेरे 18 साल गुजरे हैं, तो पार्टी के लिए दिल तो दुखता है। मैंने जान माल तन मन धन कुर्बान किया है पार्टी के लिए, आपके सामने है, मेहनत की आपने, ठीक है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, सच कह रहा हूं, बिल्कुल दुनिया के सामने, ठीक है। तो आज जब पार्टी का नुकसान होता है तो मुझे दुख होता है। देखो 3,75,000
लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया है। और मैं आज भी मलिक अमीन से मेरी ये दूरियाँ बात ही नहीं होती, न करना चाहता हूँ मैं। अगर आज भी मेरी अगर बात होती तो मैं उसको कहता कि ये ठीक नहीं है, ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है, ये अटक का वोटर है, ये मम्मी डैडी लोग नहीं है, वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ये पार्टी को नुकसान होगा। ये इन्होंने 3,75,000 वोटर की राय को तबाह किया, क्रैश किया। ये वोट भी एक राय होती है ना। बिल्कुल, एक एतमाद होता है आपका, एक एतमाद होता है ना। तो उन्होंने मेजर साहब को वोट पीटीआई की बुनियाद पे दी। ठीक है, उसका अपना बैकग्राउंड भी है, उसका अपना वोट बैंक है, मगर ये जो इतना वोटर सामने आया है ये पीटीआई की वजह से आया था। तो आज वो लोग परेशान हैं क्योंकि उनका इलेक्ट किया हुआ बंदा उसको कलमदान नहीं सौंपा गया कि वो आज जिस बुनियाद पे अवाम ने वोट दिया, इतना बड़ा लीड आई, इतना बड़ा वोटर बाहर निकला, तो क्या है, नुकसान नहीं होगा? आप क्या समझते हैं उस टाइम अगर मलिक अमीन असलम को टिकट दे देते 55 पे, तो वो जीत जाते, या ये जो लीड है ये सारी ख़त्म होके शेख आफ्ताब साहब जीत जाते? क्योंकि आप अवाम में होते हैं। अब भी यासर आप मरवाएंगे मुझे यहाँ। यार ऐसी बात है यासर वकास, पहले तो खान साहब ने टिकट नहीं दिया मलिक साहब को। मैंने खुद एहतजाज किया बनी गाला जाके, आपने देखा होगा। मैं बिल्कुल, आप थे, मलिक सरफराज थे, अच्छा, मलिक तैमूर, ये मतलब लीडर्स थे। बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा, मैंने रमज़ान में, अल्लाह गवाह है, हमने जब रोज़ा रखा तो एक आधा घूंट पानी का मिला था, उसके साथ मैंने रोज़ा रखा था। वहाँ पे हमने एहतजाज किया मलिक अमीन के टिकट के लिए। ठीक है। अच्छा, खान साहब ने टिकट नहीं दिया, एक उसका एक असूल है, अपना माइंड था उसका। ठीक है। अच्छा, तो उसने टिकट नहीं दिया। ठीक है। मैं सबसे ये आपको कहूँगा कि पूरी ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैं मलिक अमीन के सामने खड़ा हुआ था कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना। अगर खान साहब टिकट देता तो ठीक थी, हमने पार्टी नहीं छोड़नी। ठीक है, मेजर साहब को अगर उसने टिकट दिए तो मेजर साहब इलेक्शन लड़े। ये इस मशवरे में 80% मेरा मशवरा था। ठीक है, मैंने खड़े होकर बात की, गुस्से से बात की कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, आप कुर्बानी दें। तो आज मलिक अमीन ने उस वक्त कुर्बानी दी, तो ठीक है, खान साहब ने उसको भी इज्जत बख्शी, रिकॉर्ड दिया। आपने सारी मेहनत की, ये क्वेश्चन रह गया था वहाँ पे। अभी जो करंट पोजीशन है गवर्नमेंट की, क्या समझते हैं, जो 18-20 साल आपने लगाए हैं, मेहनतें की हैं, वो सारे किसी काम आ गए हैं, या गवर्नमेंट में आके जो हालात हैं वो? नहीं, ऐसी बात है कि हम तो उन लोगों में से नहीं हैं कि मैं अपने किसी सीट के लिए, किसी इक़्तिदार के लिए, या अपने किसी फ़ायदे के लिए मैं आज अपनी पार्टी पे या अपने लोगों पे तनकीद करना शुरू कर दूं कि मुझे सदारत नहीं मिली, ठीक है, तो मैं पार्टी की मुखालफत करूं। नहीं, मैं एक वर्कर की हैसियत से आप भी काम कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, उन लोगों ने मुखालफत की है या मेरा मेरिट नहीं बनता था, ये तो उनको पता है। मेरिट तो मेरा था, वर्कर आपको नहीं पता कि 1-2 महीने जंग लगी हुई थी फेसबुक पे। जब सदारत मुझे नहीं मिली, इशफाक खान को सदर बना दिया, तो आपने फेसबुक पे नहीं देखा, जंग नहीं लगी हुई थी, वर्कर लड़ नहीं रहे थे, कोई फेसबुक पे पोस्ट थी। ठीक है, तो बहरहाल मैं मुतमईन हूँ अपनी पार्टी के, पीटीआई की गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन है? इंशाल्लाह मुतमईन हूँ मैं। मतलब आपने जो करप्शन के ख़िलाफ़ कैसे चलने थे, और जो मंशूर था आपका कि जी हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल नीचे आएगा, चीज़ें नीचे आएंगी, वो सारा कुछ हो रहा है? देखो, असल में बात है कि जो अब अपोजिशन के पास इस महंगाई के इशू के अलावा कोई बात ही नहीं है। उनके पास कुछ है, मैं जानता हूँ, सही बात है, आप सही कह रहे हैं कि महंगाई का इशू है। करप्शन के पैसे नहीं पकड़े गए, मगर नहीं, करप्शन के पैसे तो हम, जंग तो लगी हुई है, अभी तो हार जीत नहीं हुई ना। अच्छा, देखो
इनको हाथ डालने वाला कौन था पाकिस्तान में? उनको ये अभी भी ये जेल नहीं जाते। इन्होंने लापरवाही की है, इन्होंने वो अपने दाव पेच इस्तेमाल नहीं किए। इन्होंने ये समझे कि ये कौन आएगा कि हमें पकड़ेगा, हमारी चोरियां कौन पकड़ने वाला है पाकिस्तान में? कोई था? ये फिरौन नहीं थे। ये तो अल्लाह पाक इमरान खान को मैं समझता हूँ कि उसे काम लेना था। ये पाकिस्तान तो हमारा और पीछे चला जाना था, हमारी आवाम ने तो बिल्कुल भूख से मरना था। ये तो इमरान खान को अल्लाह ने ताकत दी, इज़्ज़त दी, वो इक़्तिदार में आए और वो एक दिलेर आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो इनके सामने डटे हुए हैं। इंशाल्लाह ये पैसे भी हम इनसे लेंगे और ये जो पाकिस्तान के हालात इन्होंने ख़राब करके गए, ये उनकी वजह से ख़राब हुए हालात। मैं आपको कौन सी मिसाल दूँ? मेरा एक दोस्त है हारून गाँव का, मेरे से तकरीबन 10 साल बड़ा है। तो वो मेरी अपने इलाके में मेरी सियासत से बड़ा मुतासर हो कि उसके आजकल मेरे साथ बड़ी दोस्ती है। तो वो कहता है यार आप जब स्टेज पे तकरीर करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मशवरा देता हूँ कि आप कभी स्टेज पे खड़े हो कि ये इनसे पूछे कि सन 1980 में मैंने $100 पाकिस्तान भेजा है। कितना? $100। तो $1000 भेजा है। 100 नहीं, $1000 मैंने पाकिस्तान भेजा है और 80 में वो डॉलर पाकिस्तान का 800 रुपया बनाए। वहाँ पे हांगकांग से $1000 आया, यहाँ पे उसका कितना बना? 800। ठीक है, अभी वहाँ से $1000 आता है तो 22,000 कुछ बनते हैं। मुझे बताए कि इन्होंने 35 सालों में कौन सी तरक्की की? तरक्की तो नहीं हुई ना, ये तो बात कंफर्म है। नहीं तो करप्शन साबित हो गई ना कि इन्होंने सिर्फ अपने मालात बनाए ना, आवाम का तो नहीं सोचा, पाकिस्तान का तो नहीं सोचा कि 1980 में $1000 का यहाँ पे 800 बन रहा है तो पाकिस्तान आगे था हांगकांग से। ये बात है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, अब 22,000 कुछ मान रहे हैं $1000 की। छोड़ सारी बातों को छोड़ो, इन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बार बार इंटरप्ट कर देते थे आपको। वो तो कहते रहे ना कि जी हम जब भी कुछ करने लगे थे तो आके आप गवर्नमेंट तोड़ देते थे हमारी। हम तोड़ देते थे भाई, वही मेजर साहब हैं, वही मलिक साहब हैं। नहीं, मेरी बात सुने, कौन इनकी हुकूमत कौन तोड़ देता था? हम तोड़ देते थे। जारी आपस में तोड़ते रहे ना एक दूसरे की। हाँ, ज़िले के हवाले से आप बात कर रहे हैं? ज़िले के हवाले से नहीं, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा था कि आपस में बस लगे रहते हैं कि जी अब पहले बेनज़ीर की बनी तो नवाज शरीफ ने तोड़ दी, नवाज शरीफ ने बनी तो बेनज़ीर ने तोड़ दी। वो देखो, ये तो गेम चलती रही है। तो एक गेम थी, एक खेल था। वो तो इसी मद में वो इस अनपढ़ आवाम से वोट लेते रहे। तो अब दोनों एक है। अब दोनों आपके सामने एक जगह खड़े हैं। जिन्होंने हेलीकॉप्टर से ऊपर बेनज़ीर की तस्वीरें गिराई, नहीं गिराई, आज किधर खड़े हैं? एक जगह नहीं बैठे हुए। वो पीली टैक्सी किसने कहा? इन्होंने नहीं कहा। उनमें तो शर्म ही नहीं, हया ही नहीं उनमें। चलें वापस आते हैं अजरों की तरफ। अच्छा, आपने मेहनत की और अभी जो फिर तंजीम को सेटअप किया, आपकी तकरीबन तक यूसी लेवल पे और डाउनवर्ड्स तंजीम साजी कर ली थी आपने। अभी जो मौजूदा तंजीम बन गई है और मौजूदा तंजीम साजी हुई है, उससे आप कितने मुतमईन हैं कि काम हो रहा है? क्योंकि मुझे तो कहीं पे सॉलिड वर्क नज़र नहीं आ रहा। यासिर वकास, इन्होंने तंजीम को ख़त्म कर देना है। मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं, ये एक जगह मिल के बैठ नहीं रहे, ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, राब्ते नहीं है, मुखालफत करते हैं। इस तरह तो तंजीमें नहीं चलती। इस तरह तो ये पार्टी को खोखला कर रहे हैं। यानी पीटीआई को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। पीटीआई इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होती, ये आप बात नहीं करें। तो बाकी मैंने देखो ना, ये अभी ख़त्म हो गई तो ज़िली सदर मौजूद हैं वहाँ पे। उनने पहले जो टेनोर लगाया आपने देखा था, वो उसकी कारकर्दगी देखी थी। जब तक काजी अहमद अकबर ज़िली सदर है तो तंजीम को कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे। ये अगर काम नहीं करेंगे तो जाहिर है उनको दूसरे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। ये तो अभी काम नहीं कर रहे।
ये तो आज मेरे ख्याल में कितने 8-9 महीने हो गए हैं। बिल्कुल। तो तंजीम वहीं की वहीं खड़ी है। पहले तंजीम बन ही रही थी, अब बनने के बाद तो नहीं, अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, ये मेरे लिए इंकशाफ है जी। अच्छा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई? नहीं हुई। यानी अभी तक तहसील की तंजीम मुकम्मल नहीं हुई, तो नीचे तंजीम साजी तो आप चेक कर लें। नीचे तंजीम साजी होना तो फिर और मुश्किल काम है। बिल्कुल। अच्छा, आप वैसे बड़े एक्टिव हैं, आते जाते भी हैं, काम भी करवाते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कम नज़र आते हैं। इवन जब आप सदर भी थे तब भी हम आपको सोशल मीडिया पे नहीं देखते। इसकी क्या वजह है? पसंद नहीं है या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। या गैर अहम चीज़ है? नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। असल में यासर वकास से अपना कारोबार भी है। ठीक है। तो जब मौका आता है, हमें मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मीडिया को इनवाइट करते हैं। बहुत अच्छी रिलेशनशिप है मेरी साथियों के साथ, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं हैं, आपकी आईडी भी एक्टिव नहीं है। उस हवाले से ये सवाल था कि पर्सनली आप एक्टिव नहीं हैं। बतौर सदर तो ठीक है, कोई बहुत ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो फिर ठीक है, सदर आ जाएगा, अदरवाइज काम चल जाएगा। तो आप पर्सनली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? कम करता हूँ यार। ठीक हो गया। ठीक है। आइंदा अब पहले तो आपने इलेक्शन लड़ा गांव से। जी बिल्कुल। फिर आप इतना अर्सा हज़रों की सियासत में रहे हैं और स्टिल हज़रों की सियासत में। अब आपकी जो सियासत का लेवल है वो तकरीबन हज़रों का हो गया। हाँ, हज़रों का। तो नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सारे लोग हमारे साथ हैं, मुझे चाहने वाले काफ़ी लोग हैं। तो ये अभी पार्टी की आदत फैसला करेगी, ठीक है, कि हमने तहसील लेवल पे इलेक्शन लड़ना है या यूसी के लेवल पे इलेक्शन लड़ना है। अभी तो थोड़ा लड़ना ही नहीं है। नहीं, इलेक्शन तो लड़ना है ना, इलेक्शन तो लड़ना है। नहीं देखें, आप थोड़ा ये भी हो सकता है ना कि पार्टी ये कह दे, जिस तरह मलिक अमीन असलम साहब को कह दिया था, तो फिर आपको दोबारा कहना पड़े कि जी हाँ ज़ाहिर है, पार्टी ने कह दिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़े, तो ज़ाहिर है नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ है इंशाल्लाह। थैंक यू, आपने इतना लंबा टाइम दिया हमें। एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए और पीटीआई वर्कर्स के लिए? अब मैं आखिर में, मेरी आज भी यासर वकास वर्कर्स के साथ उसी तरह मोहब्बत है। मैं भी एक वर्कर हूँ, तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप मिलजुल के बैठे अपनी पार्टी को मजबूत करें। हमने बहुत आगे, हमारा सफ़र बाकी है, अभी हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो इसलिए वर्कर की ज़रूरत है, तंजीम की ज़रूरत है। ये तो तंजीमी जो वर्कर हैं, ये एक दूसरे से इनकी दूरियां बढ़ी हुई हैं। मेरी कोशिश भी है, मेरी दुआ है कि ये एक जगह बैठ जाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया दरमियान में एंडिंग पे कि पीटीआई का तहसील हज़रों का सदर दफ्तर स्टिल यही है जो तरबेला मोड़ पे जहाँ पे हम बैठे हैं? यार तहसील ऑफिस तो यही है, मगर अभी तहसील सदर तो उरुश का है, उसने उधर मेरे ख्याल में होता है। पहले भी मल्लाह का था ना जी, पहले उसने आपने मल्लाह में दफ्तर बनाया हुआ था? नहीं, मैंने तो शहर में बनाया। यही बात है ना जी, हज़रों वाले को, हज़रों का तहसील सदर है तो उसका तो दफ्तर हज़रों में होना चाहिए। हज़रों में होना चाहिए, डेफिनेटली। को मल्लाह तो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, बिल्कुल। या अगर कोई किबलाबाड़ी में बना लेता है तो वहाँ पे तो कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर सदर दफ्तर यानी सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हज़रों का ये है, तो फिर सदर को और बाकी अहदेदारान को यहाँ पे आना चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा उनको यहाँ पे। असल में ये तो उनका अपना दफ्तर है, वेलकम, वर्कर के लिए आए, उनका अपना दफ्तर है, बैठे काम कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।